नमस्ते दोस्तों, गैलरी बुक्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो आपके दिमाग को नई दिशा दे सकती है, आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू। जरा अपने दिल से पूछिए, आपका मन वास्तव में क्या चाहता है? एक ऐसी जिंदगी जहां आपको हर कदम पर दूसरों की मंजूरी की जरूरत न पड़े, जहां आप अपनी पुरानी गलतियों को पीछे छोड़कर बिना किसी बोझ के आगे बढ़ सके, जहां किसी और की कामयाबी देखकर आपके मन में जलन की जगह प्रेरणा और खुशी की लहर दौड़े, जहां आपके अंदर इतना साहस और लचीलापन हो कि जिंदगी का हर बदलाव, हर नया मोड़ आपको डराए नहीं बल्कि आपको और मजबूत बनाए। लेकिन हकीकत में क्या होता है? हम छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं। किसी का एक कठोर शब्द, एक तीखा कमेंट हमारे दिल को तीर की तरह भेद जाता है। हम बार बार अपनी वही पुरानी भूलों को याद करते हैं। मन में एक ही ख्याल बार बार घूमता है, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, काश मैंने वह मौका नहीं छोड़ा होता। और जब कोई हमसे आगे निकल जाता है तो मन के किसी कोने में एक हल्की सी जलन उठती है जो धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को खा जाती है। अब एक पल के लिए कल्पना करें, क्या होगा अगर आप इन नकारात्मक भावनाओं से पूरी तरह आजाद हो जाएं? अगर आपके अंदर इतनी मानसिक ताकत आ जाए कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी चुनौती आपको हिला न पाए। अगर आप न तो अतीत के बोझ तले दबें और न ही भविष्य की चिंताओं में उलझें, बल्कि हर पल को पूरे उत्साह और आत्मविश्वास के साथ जी सकें। लेकिन यहां असली रहस्य यह है कि मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए आपको नई आदतें अपनाने से ज्यादा जरूरत है उन कमजोरियों को छोड़ने की जो आपको पीछे खींचती हैं। दरअसल हम अपनी ज्यादातर समस्याएं खुद ही पैदा करते हैं। हम अपने दिमाग में ऐसे पैटर्न बना लेते हैं जो हमें बार बार उसी दुख, उसी अपराध बोध, उसी जलन के चक्र में फंसा देते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं इस यात्रा के लिए? एक ऐसी यात्रा जो आपको आपके दिमाग की उन गलियों में ले जाएगी जहां अंधेरा है, डर है, शायद कुछ अनजानी चुनौतियां भी हैं, लेकिन यहीं कहीं वह दरवाजा भी है जो आपको सच्ची आजादी की ओर ले जाएगा। यह सफर आसान नहीं होगा। कुछ सच्चाइयां आपको चुभेंगी, कुछ पल आपको असहज करेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप महसूस करेंगे कि आपका मन हल्का हो रहा है। आप पहले से कहीं ज्यादा स्वतंत्र, ज्यादा आत्मविश्वास से भरे और ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। तो चलिए अपने दिल और दिमाग को खोलकर इस किताब की दुनिया में कदम रखते हैं, क्योंकि हो सकता है जब यह समरी खत्म हो तो आप वही इंसान न रहें जो अभी हैं। आप अपने भीतर की सबसे बड़ी ताकत से मिल चुके होंगे, अपनी मानसिक शक्ति से। क्या आप तैयार हैं? आइए इस रोमांचक सफर में गोता लगाएं। दोस्तों, पहली चीज जो मानसिक रूप से मजबूत लोग नहीं करते, वे अपने लिए दुखी होने में वक्त बर्बाद नहीं करते। जरा रुककर सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है जब आपके साथ कुछ गलत हुआ, कुछ बुरा हुआ और आप चुपचाप अपने कमरे में बैठकर अपनी किस्मत को कोसने लगे। जब आपको लगा कि दुनिया आपके साथ कुछ ज्यादा ही नाइंसाफी कर रही है, जैसे हर मुसीबत बस आपके लिए ही बनी हो। आपकी आंखों में आंसू थे और मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? हम इंसान भी कितने अजीब हैं। जब तक जिंदगी सुचारू रूप से चल रही होती है हम खुश रहते हैं, हंसते मुस्कुराते हैं, लेकिन जैसे ही कोई मुश्किल आती है, कोई चुनौती सामने खड़ी होती है, हम टूटकर बिखर जाते हैं। हम खुद को पीड़ित मान लेते हैं, सोचने लगते हैं कि बाकी सबकी जिंदगी कितनी सही और परफेक्ट है और हमारी जिंदगी बस मुश्किलों और दुखों का अड्डा बनकर रह गई है। लेकिन एक पल के लिए कल्पना करें, अगर आपको यह बात पता चल जाए कि दुनिया के सबसे मजबूत लोग जिन्हें आप आदर्श मानते हैं, उनके साथ भी बुरा होता है, उनके साथ भी नाइंसाफी होती है, उनके सपने भी टूटते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वे उस दुख में डूबकर अपना समय बर्बाद नहीं करते। वे अपनी सारी ऊर्जा उस दुख को पालने में नहीं बल्कि उससे बाहर निकलने में लगाते हैं। अब अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए, क्या आपके रोने से, बार बार दुखी होने से वह तकलीफ कम हो जाती है? जो हो चुका वह हो चुका, अब उस पर आंसू बहाकर आप खुद को और कमजोर तो नहीं कर रहे। सोचिए, जितना समय आप अपने ऊपर दया दिखाने में बिताते हैं, उतना समय आप उस रास्ते से दूर रहते हैं जो आपको उस मुश्किल से निकाल सकता है।
इसका मतलब यह नहीं कि आपको दर्द महसूस नहीं करना चाहिए। दर्द को महसूस कीजिए, जरूरत पड़े तो रो भी लीजिए, लेकिन उस दुख में अटक मत जाइए। उस दुख को अपने दिल का स्थायी मेहमान मत बनने दीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप खुद को बेबस और कमजोर मानेंगे, उतना ही ज्यादा आप कमजोर महसूस करेंगे। अब सोचिए, आपके सामने दो रास्ते हैं। एक वह जो आपको दुख के गहरे गड्ढे में ले जाएगा, और दूसरा वह जो आपको उस दुख से निकालकर फिर से मुस्कुराना सिखाएगा। आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? यही तो इस कहानी का असली सस्पेंस है, क्योंकि जब आप अपने ऊपर दया करना छोड़ देंगे, तब आपको एहसास होगा कि आपके अंदर कितनी जबरदस्त ताकत छिपी है। तब आपको समझ आएगा कि आपकी जिंदगी की कमान आपके अपने हाथों में है। तो क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग की इस पहली जंजीर को तोड़ने के लिए? आइए अगले कदम की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी चीज की जो मानसिक रूप से मजबूत लोग नहीं करते। वे अपनी ताकत दूसरों को नहीं सौंपते। जरा गौर कीजिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी की एक बात, एक नजरिया या एक बेकार सा कमेंट आपके पूरे दिन का मूड खराब कर गया। जैसे ही किसी ने कुछ कहा, आपका दिल बैठ गया, गुस्सा आया और फिर पूरा दिन उदासी में डूब गया। उस इंसान ने तो बस कुछ सेकंड में अपनी बात कह दी और चला गया, लेकिन आपने अपनी खुशी, अपनी शांति को उसी पल उसके हवाले कर दिया। अब एक पल के लिए कल्पना करें, आपके हाथ में एक रिमोट कंट्रोल है जिससे आप अपने भावनाओं, अपनी खुशी, अपने दिमाग को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही कोई आपको चोट पहुंचाता है, आप वह रिमोट उठाकर उस इंसान के हाथ में दे देते हैं। कितना अजीब है ना, अपनी भावनाओं की ताकत किसी और को सौंप देना। फिर वही इंसान तय करता है कि आपको कब खुश होना है, कब दुखी होना है। अगर उसने तारीफ कर दी तो आप 7वें आसमान पर, और अगर उसने आपको नजरअंदाज कर दिया तो आपका दिल टूट जाता है। क्या सचमुच इतना आसान है आपको नियंत्रित करना? अब अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए, क्या आपको हर बार किसी और की वजह से दुखी होना अच्छा लगता है? क्यों आप अपनी भावनाओं की डोर किसी और के हाथ में थमा देते हैं? क्यों नहीं आप अपने दिमाग के मालिक बनते? असल में जब भी आप किसी और को अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की इजाजत देते हैं, जब आप किसी की बात को इतना गंभीरता से लेते हैं कि वह आपके आत्मविश्वास को तोड़ दे, आप अपनी ताकत उस इंसान को दे देते हैं। फिर शिकायत मत कीजिए कि आपकी जिंदगी आपके नियंत्रण में नहीं है। अब कल्पना करें, अगर आप अपनी यह ताकत वापस ले लें। कोई कुछ भी कहे, आपकी खुशी, आपका आत्मविश्वास आपके ही पास रहे। चाहे कोई आपको नजरअंदाज करे या नीचा दिखाए, आपका मन उतना ही स्थिर रहे। कितना सुकून भरा होगा ना वह पल। यह आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। धीरे धीरे, छोटे छोटे कदम उठाकर आप अपनी भावनाओं पर फिर से कब्जा कर सकते हैं। जब आप अपनी ताकत किसी और को नहीं देंगे, तब आपको असली आजादी का एहसास होगा। तो सोचिए, क्या आप तैयार हैं उस रिमोट को वापस लेने के लिए, ताकि आपकी भावनाएं सिर्फ और सिर्फ आपके नियंत्रण में रहें? आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। दोस्तों, अब तीसरी चीज जो मानसिक रूप से मजबूत लोग नहीं करते, वे बदलाव से नहीं डरते। जरा अपने आप से पूछिए, क्या आपको बदलाव से डर लगता है? जब भी जिंदगी में कोई नया मोड़ आता है, कोई नई चुनौती सामने खड़ी होती है, क्या आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है? क्या आपका दिमाग हजारों नकारात्मक विचारों से भर जाता है? क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? क्या होगा अगर लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे? सच बताइए, कहीं आप भी तो उन लोगों में से नहीं जो अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं, क्योंकि वहां सब कुछ जाना पहचाना है, सुरक्षित है और डर कम है। लेकिन एक पल के लिए सोचिए, अगर आप हमेशा वही करते रहे जो आज तक करते आए, तो आपको मिलेगा भी वही जो आज तक मिला है। न कोई नई सफलता, न कोई नया रोमांच, न ही कोई नई उपलब्धि। सोचिए, कितने मौके आपके दरवाजे पर दस्तक देकर लौट गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने उस दरवाजे को खोलने की हिम्मत नहीं दिखाई। हम अक्सर सोचते हैं, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, अगर सब कुछ बिगड़ गया तो? लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा, क्या होगा अगर सब कुछ सही हो गया? अगर यह बदलाव आपके जीवन का सबसे शानदार मोड़ बन गया? यही सस्पेंस तो जिंदगी को रोमांचक बनाता है। लेकिन हम अपने डर के आगे घुटने टेक देते हैं। अब अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए, क्या आप सचमुच चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बस ऐसे ही चलती रहे?
वही पुराना रूटीन, वही छोटे मोटे डर, वही सीमित जिंदगी? या फिर आप उस रास्ते पर चलने को तैयार हैं जहां थोड़ी अनिश्चितता है, थोड़ी मुश्किलें हैं, लेकिन वही रास्ता आपको उस विकास की ओर ले जाएगा जिसकी आपको सचमुच तलाश है? बदलाव से भागना आसान है, लेकिन मानसिक रूप से मजबूत लोग बदलाव को गले लगाते हैं। वे जानते हैं कि हर बदलाव एक नया अवसर है, खुद को साबित करने का, कुछ नया सीखने का और अपनी असली ताकत को जानने का। तो सोचिए, अगली बार जब जिंदगी आपके सामने कोई नया मौका लाए तो क्या आप डरकर उसे ठुकरा देंगे, या गहरी सांस लेकर अपने दिल की धड़कनों को संभालकर उस नए सफर पर निकल पड़ेंगे? क्योंकि हो सकता है उसी रास्ते पर आपको वह मिले जिसका आपने हमेशा सपना देखा था। आइए देखें कि यह रास्ता आपको कहां ले जाता है। दोस्तों, अब चौथी चीज जो मानसिक रूप से मजबूत लोग नहीं करते, वे अपनी ऊर्जा उन चीजों पर बर्बाद नहीं करते जिन्हें वे नियंत्रित नहीं कर सकते। जरा सोचिए, आपका दिमाग दिन भर कितना व्यस्त रहता है। सुबह उठते ही हजारों चिंताएं दिमाग में घूमने लगती हैं। अगर बारिश हो गई तो, अगर बॉस नाराज हो गया तो, अगर ट्रैफिक में फंस गया तो, और फिर आप पूरा दिन इन्हीं चिंताओं में अपनी ऊर्जा खर्च करते रहते हैं। अब अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या आप इन चीजों को नियंत्रित कर सकते हैं? क्या आप बारिश को रोक सकते हैं? क्या आप यह तय कर सकते हैं कि लोग आपके हिसाब से व्यवहार करें? फिर भी आप इन बेकार की चिंताओं में अपनी कीमती ऊर्जा और समय बर्बाद कर देते हैं। सोचिए, अगर आपके पास पूरे दिन के लिए एक सीमित मात्रा में ऊर्जा हो और आप उस ऊर्जा को उन चीजों पर खर्च कर दें जो आपके नियंत्रण में हैं ही नहीं, तो जब असली चुनौतियां सामने आएंगी तब आपके पास क्या बचेगा? हम में से कई लोग अपनी दिमागी बैटरी को ऐसी चिंताओं में खाली कर देते हैं जैसे किसी और की बातों को नियंत्रित करने की कोशिश करना, या यह सोचकर परेशान होना कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। और धीरे धीरे हम अंदर से थकने लगते हैं, हमारा आत्मविश्वास कम होने लगता है। अब कल्पना करें, अगर आप यह तय कर लें कि आप सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देंगे जो आपके नियंत्रण में हैं, जैसे आपका रवैया, आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी। सोचिए कितनी ऊर्जा बच जाएगी उन कामों के लिए जो वाकई मायने रखते हैं। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी परिस्थितियों में डाल देती है जहां कुछ भी हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन ऐसी स्थिति में भी एक चीज हमेशा आपके नियंत्रण में होती है, आपका रिएक्शन। आप यह तय कर सकते हैं कि आप घबराएंगे या शांत रहकर आगे बढ़ेंगे। तो सोचिए, क्या आप अब भी अपनी दिमागी ऊर्जा उन चीजों पर बर्बाद करेंगे जो आपके बस में नहीं, या अपनी ऊर्जा बचाकर अपने सपनों को हकीकत में बदलने में लगाएंगे? क्योंकि अंत में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो अपनी ऊर्जा को सही जगह पर खर्च करते हैं। आइए देखें कि क्या आप भी अब से ऐसा करेंगे। दोस्तों, अब पांचवी चीज जो मानसिक रूप से मजबूत लोग नहीं करते, वे हर किसी को खुश करने की चिंता नहीं करते। जरा गौर कीजिए, कितनी बार आपने ऐसा कुछ किया सिर्फ इसलिए कि लोग आपसे खुश रहें, भले ही आपका दिल उस काम के लिए तैयार ना हो। कितनी बार आपने अपने मन की आवाज को दबाया सिर्फ इस डर से कि अगर आपने मना कर दिया तो लोग नाराज हो जाएंगे, आपको स्वार्थी समझेंगे या आपके बारे में गलत राय बनाएंगे। आप वह इंसान नहीं बनना चाहते जो दूसरों को निराश करे, है ना? लेकिन सोचिए, अगर आपका पूरा दिन दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने में बीत जाए, कभी परिवार को खुश करने में, कभी दोस्तों को प्रभावित करने में, कभी समाज के बनाए मानकों को पूरा करने में, तो धीरे धीरे आप खुद को ही खो देंगे। अब अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, जब आप हर बार दूसरों की खुशी के लिए अपने मन की बात को दबाते हैं तो आपका दिल कैसा महसूस करता होगा? शायद वह धीरे धीरे चुप हो जाता है, शायद वह आपको संकेत देना बंद कर देता है, और फिर आपको लगने लगता है कि आपकी जिंदगी में कोई उत्साह नहीं, कोई संतुष्टि नहीं। अब सवाल यह है, क्या दुनिया के हर इंसान को खुश करना संभव है? क्या कोई ऐसा इंसान है जिसे हर कोई पसंद करता हो? नहीं ना? तो फिर आप क्यों अपनी पूरी जिंदगी इस असंभव मिशन में बर्बाद कर रहे हैं? मानसिक रूप से मजबूत लोग जानते हैं कि कभी कभी नहीं कहना भी जरूरी होता है। वे समझते हैं कि अगर वे हर किसी की अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करेंगे तो वे खुद को ही धोखा दे देंगे। तो सोचिए, क्या आप अब भी अपना समय और ऊर्जा दूसरों की खुशी में खर्च करते रहेंगे,
या अब से अपनी खुशी को प्राथमिकता देंगे? क्योंकि सच तो यह है, आपको अपनी जिंदगी खुद जीनी है, कोई और नहीं। तो क्या आप तैयार हैं अपने दिल की सुनने के लिए? आइए इसका जवाब ढूंढते हैं। अब छठी चीज जो मानसिक रूप से मजबूत लोग नहीं करते, वे सोच समझकर जोखिम लेने से नहीं डरते। जरा सोचिए, जब भी आपके सामने कोई नया मौका आता है, आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? क्या आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है? क्या आपके दिमाग में हजारों क्या होगा अगर घूमने लगते हैं? अगर मैं असफल हो गया तो? अगर मेरा पैसा डूब गया तो? अगर लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे तो? और फिर आप वापस अपनी पुरानी सुरक्षित राह पर लौट आते हैं। अब अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या आपको वाकई जोखिम से डर लगता है, या आप उस अनजाने परिणाम से डरते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है? क्योंकि सच यह है कि कोई भी बड़ी उपलब्धि बिना जोखिम के नहीं मिलती। कल्पना करें, अगर दुनिया के हर सफल इंसान ने भी यही सोचकर अपने कदम पीछे खींच लिए होते, तो क्या वे आज वहां होते जहां वे हैं? सोचिए, अगर आपके पसंदीदा अभिनेता, उद्यमी या खिलाड़ी ने अपने कंफर्ट जोन में रहना चुना होता, तो क्या आप आज उन्हें प्रशंसा की नजरों से देख रहे होते? असल में फर्क सिर्फ इतना है कि वे लोग अंधा जोखिम नहीं लेते। वे सोचते हैं, योजना बनाते हैं, जोखिम का आकलन करते हैं और फिर भी अनिश्चितता के बावजूद कदम बढ़ाते हैं। याद कीजिए, जब आप छोटे थे और चलना सीख रहे थे, कितनी बार गिरे होंगे। तब भी आपको डर लगा होगा, लेकिन आपने कोशिश करना नहीं छोड़ा, क्योंकि आपको नहीं पता था कि गिरना कोई बुरी बात है। और देखिए, आज आप कितनी आसानी से चलते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप अपने अंदर उस छोटे बच्चे को फिर से जगा सकते हैं, जो गिरने से नहीं डरता था, जो हर नई चीज को उत्साह से आजमाता था? क्योंकि वही जिज्ञासा, वही नन्हा साहस आपको वहां ले जाएगा जहां आप सचमुच पहुंचना चाहते हैं। तो सोचिए, क्या आप तैयार हैं थोड़ा सोच समझकर जोखिम लेने के लिए, थोड़ा डरते हुए भी आगे बढ़ने के लिए? क्योंकि हो सकता है उसी डर के पार आपका सबसे बड़ा सपना आपका इंतजार कर रहा हो। आइए उस मौके को आजमाएं। दोस्तों, अब सातवीं चीज जो मानसिक रूप से मजबूत लोग नहीं करते, वे अतीत में नहीं अटकते। जरा ठहर कर सोचिए, आपके दिमाग में सबसे ज्यादा कौन सी यादें बार बार घूमती हैं? बचपन की खुशियां, या वे दर्दनाक पल जब किसी ने आपको ठेस पहुंचाई थी? शायद आपकी कुछ गलतियां आज भी आपको चैन से सोने न दें, या किसी ऐसे इंसान की यादें जिसने आपको धोखा दिया अब भी आपके दिल को चीरती हों। हम में से ज्यादातर लोग अपने अतीत के कैद खाने में जी रहे हैं। हम बार बार वही पुरानी बातें सोचते हैं, क्यों हुआ, कैसे हो गया, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। और इस अंतहीन चक्र में फंसकर हम अपने वर्तमान की खुशियां खो बैठते हैं। सोचिए, अतीत को थामे रखने से आपको क्या मिल रहा है? क्या वह सब वापस आ जाएगा? क्या वह इंसान फिर से आपकी जिंदगी में वही पुरानी भावनाएं लेकर आएगा? क्या आपकी वह गलती किसी जादू से गायब हो जाएगी? नहीं ना। तो फिर क्यों आप अपने आज के पलों को उस कल की सजा दे रहे हैं जो अब कभी लौट कर नहीं आएगा? अब कल्पना करें, अगर आप अपने अतीत को धीरे से धन्यवाद कहकर अलविदा कर दें, कहें, थैंक यू, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया, अब तुम जा सकते हो। सोचिए, आपका दिल कितना हल्का महसूस करेगा, आपकी सांसें कितनी आजाद हो जाएंगी और आपका दिमाग नए विचारों, नई संभावनाओं से भर जाएगा। अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए, क्या आप अतीत में रहकर अपने भविष्य को भी वही पुराना दुख देना चाहते हैं, या उसे कुछ नया, कुछ खूबसूरत देना चाहते हैं, ताकि अगली बार जब आप आईने में देखें तो आपकी आंखों में अपराध बोध या पछतावे की जगह एक चमक हो, एक संतुष्टि हो कि आपने अपने अतीत को माफ कर दिया है। तो सोचिए, क्या आप तैयार हैं उस पुराने दर्द को जाने देने के लिए? क्या आप अपने आज और अपने आने वाले कल को एक नया मौका देने को तैयार हैं? क्योंकि हो सकता है इसी छोड़ देने में आपको वह शांति मिले जिसकी आप सालों से तलाश कर रहे हैं। आइए इसे आजमाएं। अब आठवीं चीज जो मानसिक रूप से मजबूत लोग नहीं करते, वे बार बार वही गलतियां नहीं दोहराते। जरा सोचिए, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ समस्याएं बार बार आपकी जिंदगी में लौट आती हैं, जैसे कोई पुरानी फिल्म जो बार बार रिप्ले हो रही हो?
शायद वही जहरीले रिश्ते, वही आर्थिक तंगी या वही गलत फैसले जो आपको फिर से उसी जगह लाकर खड़ा कर देते हैं जहां से आप भागना चाहते थे। अब अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या आपको सचमुच नहीं पता कि गलती कहां हो रही है, या आप उस सच्चाई से डरते हैं जो आपको अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर देगी? हम में से कई लोग अपनी गलतियों को नए नए बहानों के साथ जायज ठहराते रहते हैं। कहते हैं, मैं तो ऐसा ही हूं, मेरी किस्मत ही खराब है, या अब क्या करूं, आदत बन गई है। लेकिन सच ये है कि जब तक आप अपने व्यवहार के पैटर्न को पहचान कर उन्हें तोड़ेंगे नहीं, तब तक वही गलतियां नए चेहरों के साथ आपकी जिंदगी में आती रहेंगी। अब कल्पना करें, अगर आप थोड़ा रुककर अपनी गलतियों को ईमानदारी से विश्लेषण करें, यह समझें कि बार बार वही स्थिति क्यों बन रही है। हो सकता है आपको एहसास हो कि समस्या बाहर नहीं, आपके अंदर ही है, और यही समझ आपको वह ताकत देगी जिससे आप भविष्य की गलतियों को रोक सकेंगे। सोचिए, कितना सुकून मिलेगा जब आपको लगेगा कि आप उस गलतियों के चक्र से बाहर निकल आए हैं, कि आपकी जिंदगी अब एक नई दिशा में बढ़ रही है। आपको वही पुराने दुख बार बार नहीं झेलने पड़ेंगे। तो सोचिए, क्या आप तैयार हैं अपनी गलतियों को खुले दिल से देखने और उनसे सीखने के लिए, ताकि अगली बार जब जिंदगी आपको उसी स्थिति में डाले तो आप पूरी परिपक्वता के साथ एक नया बेहतर फैसला ले सकें? क्योंकि हो सकता है यही वह टर्निंग पॉइंट हो जो आपको उस जिंदगी तक ले जाए जिसका आपने हमेशा सपना देखा था। आइए उस चक्र को तोड़ें। अब 9वीं चीज जो मानसिक रूप से मजबूत लोग नहीं करते, वे दूसरों की सफलता से जलते नहीं। जरा सोचिए, जब आप सोशल मीडिया पर किसी की नई कार, विदेश यात्रा, शादी की तस्वीरें या प्रमोशन की खबर देखते हैं, तो आपके मन में सबसे पहली भावना क्या आती है? क्या आपके चेहरे पर मुस्कान आती है, या मन के किसी कोने में एक हल्की सी चुभन महसूस होती है? हम सब इंसान हैं। दूसरों की सफलता देखकर कभी कभी थोड़ा सा जलन होना स्वाभाविक है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब वह छोटी सी जलन धीरे धीरे कड़वाहट में बदल जाती है। तब हम सोचने लगते हैं, इसे ही क्यों सब कुछ मिलता है? इसने ऐसा क्या किया जो मेरी जिंदगी में नहीं हो रहा? और बिना जाने समझे हम अपने मन में नकारात्मकता पालने लगते हैं। अब कल्पना करें, अगर आप इस ऊर्जा को दूसरों से जलने में बर्बाद करने की बजाय अपने सपनों पर लगाएं। सोचिए, अगर आप किसी की सफलता देखकर प्रेरित हो जाएं, उत्साहित हो जाएं और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए दोगुनी मेहनत शुरू कर दें। अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए, क्या आपकी जलन उसकी सफलता को कम कर सकती है? क्या आपका वह चुपके से मन में जलना आपकी जिंदगी को जरा भी बेहतर बनाता है? उल्टा, इससे आपकी अपनी शांति भंग होती है, आपका आत्मविश्वास कम होता है और आप खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं। अब सोचिए, अगर आप दूसरों की खुशियों में सचमुच खुश होना सीख लें। कल्पना करें, जब आपके मन में जलन की जगह प्रेरणा ले लें, जब आपको लगे कि अगर यह कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, कितना हल्का और अच्छा लगेगा ना? तो सोचिए, क्या आप अब भी दूसरों की कामयाबी देखकर मन छोटा करते रहेंगे, या उनकी सफलता को एक संकेत मानेंगे कि आपका समय भी आने वाला है, बस आपको अपनी मेहनत पर ध्यान देना है? क्योंकि हो सकता है कल कोई आपकी सफलता की कहानी देखकर उसी तरह प्रेरित हो जाए। आइए दूसरों की खुशी मनाएं और अपने मौके का इंतजार करें। अब 10वीं चीज जो मानसिक रूप से मजबूत लोग नहीं करते, वे पहली असफलता के बाद हार नहीं मानते। जरा सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज के लिए जी जान से मेहनत की, बड़ी बड़ी उम्मीदें बांधी, लेकिन सब कुछ ढह गया, और उस पहली असफलता ने आपके मन में ऐसा डर भर दिया कि आपने दोबारा कोशिश ही नहीं की। हम में से कई लोग पहली असफलता के बाद ही मान लेते हैं कि शायद यह हमारे बस की बात नहीं। फिर हम बहाने बनाने लगते हैं, मेरा भाग्य ही खराब है, यह मेरे लिए बना ही नहीं, मैंने तो कोशिश कर ली थी। और यही सोच हमें उसी जगह पर हमेशा के लिए फंसा देती है जहां हम हैं। अब कल्पना करें, अगर दुनिया के बड़े बड़े सफल लोग भी अपनी पहली असफलता के बाद हार मान लेते तो क्या होता? क्या आप उनके नाम भी जानते होते? सोचिए, अगर एक बच्चा चलना सीखते वक्त पहली बार गिरकर यह तय कर ले कि वह अब कभी खड़ा नहीं होगा, तो क्या वह कभी चल पाएगा? असल में असफलता सिर्फ यह दिखाने आती है कि अभी और सुधार की जरूरत है। यह आपको तराशती है,
आपकी कमजोरियों को सामने लाती है ताकि आप अगली बार और मजबूती से खड़े हो सकें। सोचिए, पहली कोशिश में हार जाना कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात तब होती है जब आप यह तय कर लेते हैं कि अब और कोशिश नहीं करनी। वह डर आपके मन में घर कर जाता है और फिर हर नया अवसर आपको जोखिम भरा लगने लगता है। अब अपने दिल से पूछिए, क्या आप हमेशा इस पछतावे के साथ जीना चाहते हैं कि काश मैंने एक बार और कोशिश की होती? या आप वह इंसान बनना चाहेंगे जो गिरकर भी उठे, अपने कपड़ों की धूल झाड़े और फिर से चल पड़े? क्योंकि हो सकता है आपकी सफलता बस उस अगली कोशिश के पार हो। तो सोचिए, क्या आप उसे एक और मौका देने को तैयार हैं? आइए फिर से कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है इस बार आप जीत जाएं। अब 11वीं चीज जो मानसिक रूप से मजबूत लोग नहीं करते, वे अकेले रहने से नहीं डरते। जरा सोचिए, जब आप अकेले बैठते हैं, आसपास कोई नहीं होता, तो आपका मन कैसा महसूस करता है? क्या आपको बेचैनी होने लगती है? क्या आप फोन उठाकर किसी से बात करने लगते हैं या टीवी चला लेते हैं ताकि उस सन्नाटे को भर सकें? सच तो यह है, हम में से ज्यादातर लोग अकेले रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि अकेलेपन में हमारे सारे डर, सारे अनसुलझे सवाल, सारे अधूरे सपने हमारे सामने आ खड़े होते हैं और हम उनसे बचने के लिए दूसरों की कंपनी ढूंढने लगते हैं ताकि अपने मन की आवाज को सुनना न पड़े। अब कल्पना करें, अगर आप उस अकेलेपन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लें। सोचिए, वह समय जब कोई आपको परेशान नहीं कर रहा, जब आप अपने विचारों को खुलकर तलाश सकते हैं, अपने दिल से सच्ची बात कर सकते हैं। अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, आपने आखिरी बार कब अपने साथ बैठकर अपनी जिंदगी, अपने लक्ष्यों, अपनी असफलताओं, अपने सपनों के बारे में गंभीरता से सोचा था? या आप हमेशा दूसरों की बातें सुनते रहे, अपनी भीतरी आवाज को नजरअंदाज करते रहे? असल में अकेलापन आपको खुद से मिलवाता है। यह आपको बताता है कि आप वास्तव में कौन हैं, आपको क्या चाहिए और आपको किस दिशा में जाना है। लेकिन जब आप अकेले रहने से डरते हैं, तो आप अपनी ही पहचान खो बैठते हैं। अब सोचिए, क्या आप सचमुच पूरी जिंदगी इस डर में जीना चाहते हैं कि कहीं आप अकेले न पड़ जाएं? या आप वह इंसान बनना चाहेंगे जो अपने साथ रहकर भी खुश रह सके? क्योंकि जब आपको अपने साथ रहना अच्छा लगने लगेगा, तब दुनिया की कोई भी भीड़ आपको अधूरा महसूस नहीं करवा पाएगी। तो सोचिए, क्या आप तैयार हैं उस अकेलेपन को अपने डर की तरह नहीं, बल्कि अपने सबसे बड़े गुरु की तरह देखने के लिए? आइए अपने साथ समय बिताएं। हो सकता है वही आपको वे जवाब दे जिनकी आप सालों से बाहर तलाश कर रहे थे। अब 12वीं चीज जो मानसिक रूप से मजबूत लोग नहीं करते, वे यह नहीं मानते कि दुनिया उनका कुछ बकाया है। जरा सोचिए, क्या कभी आपके मन में यह ख्याल आया है कि दुनिया को आपके साथ थोड़ा और निष्पक्ष होना चाहिए, कि आपको वह सब कुछ मिलना चाहिए जो आप चाहते हैं, बिना ज्यादा संघर्ष के, बिना बार बार हार का सामना किए? और जब ऐसा नहीं होता, तो आपको लगता है कि जिंदगी ने आपके साथ धोखा किया है। अब अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या सचमुच दुनिया आपके लिए कुछ खास करने वाली है? क्या यह जिंदगी आपके लिए कोई विशेष सौगात लेकर आई है? नहीं ना? और यही वह कड़वा सच है जो हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमने मेहनत की है तो हमें उसका फल मिलना ही चाहिए, या हमने किसी के साथ अच्छा किया तो वह भी हमारे साथ अच्छा ही करेगा। लेकिन जिंदगी ऐसी कोई गारंटी नहीं देती, और जब हमारी अपेक्षाएं टूटती हैं तो हम शिकायत करने लगते हैं, मुझे यह हक था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? अब कल्पना करें, अगर आप यह स्वीकार कर लें कि दुनिया आपका कुछ नहीं देगी, तो आपके मन से सारी शिकायतें अपने आप गायब हो जाएंगी। फिर आप अपनी मेहनत को किसी इनाम की उम्मीद में नहीं, बल्कि अपनी प्रगति के लिए करेंगे। सोचिए, कितना ताकतवर महसूस होगा ना? अपने दिल से पूछिए, जब आप इस सोच से बाहर निकल आएंगे कि दुनिया आपको कुछ देगी, तब आप खुद को ज्यादा जिम्मेदार महसूस करेंगे। तब आपकी जिंदगी की बागडोर आपके हाथों में होगी। आपको यह भी समझ आएगा कि आपकी खुशी, आपकी सफलता आपकी जिम्मेदारी है। तो सोचिए, क्या आप अब भी यह मानकर बैठे रहेंगे कि दुनिया पर आपका कोई कर्ज है जो वह चुकाएगी, या अब से अपनी जिंदगी की हर जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर चलेंगे? क्योंकि हो सकता है यही वह रवैया हो
जो आपको सबसे तेजी से आगे ले जाए। आइए अब अपेक्षाएं छोड़ें और अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लें। और अब 13वीं और आखिरी चीज जो मानसिक रूप से मजबूत लोग नहीं करते, वे तुरंत परिणामों की अपेक्षा नहीं करते। जरा सोचिए, जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं, चाहे वह जिम जाना हो, ध्यान लगाना हो या कोई नया व्यवसाय शुरू करना हो, आपके मन में क्या उम्मीदें होती हैं? कहीं ना कहीं आपको लगता है कि परिणाम जल्दी दिखने शुरू हो जाएंगे। कुछ ही दिनों में आपका शरीर बदल जाएगा, आपका मन शांत हो जाएगा या आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो आपके मन में बेचैनी बढ़ने लगती है। आप सोचते हैं, इतनी मेहनत कर रहा हूं, फिर भी कुछ दिख क्यों नहीं रहा? और धीरे धीरे आपका धैर्य जवाब देने लगता है। फिर एक दिन आता है जब आप हार मान लेते हैं और उस लक्ष्य को छोड़ देते हैं। अब कल्पना करें, अगर हर बड़ी चीज इतनी आसानी से मिल जाती तो उसकी कीमत ही क्या रहती? मजबूत शरीर, शांत मन या आर्थिक आजादी, ये सब धीमी प्रक्रियाएं हैं। इन्हें समय लगता है। जैसे बीज बोने से तुरंत फल नहीं मिलता, वैसे ही आपकी मेहनत को भी परिणाम देने में वक्त चाहिए। अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या आपकी जल्दबाजी कहीं आपकी जीत को आपसे दूर तो नहीं कर रही? क्या आप उस मंजिल तक पहुंचने से पहले ही वापस मुड़ नहीं जाते? अब उस सस्पेंस को महसूस कीजिए जो एक धीमी प्रक्रिया में होता है। वे छोटी छोटी रोजमर्रा की जीतें जो आपको संकेत देती हैं कि आप सही दिशा में हैं। वह धैर्य जो आपको अंदर से मजबूत करता है। और फिर एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपका पूरा सफर कितना जादुई था। तो सोचिए, क्या आप अब भी वह इंसान बने रहना चाहेंगे जो जल्दी परिणाम चाहता है और निराश होकर सब छोड़ देता है? या अब से उस इंसान की तरह काम करेंगे जो अपने सपने को पाने के लिए जितना समय लगे उतना देगा, लेकिन रुकेगा नहीं? क्योंकि हो सकता है आपके सबसे बड़े परिणाम उस धैर्य की आखिरी सीढ़ी पर आपका इंतजार कर रहे हों। आइए धीरे धीरे लेकिन रुकने के बिना आगे बढ़ें। कंक्लूजन तो अब एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आपने अभी तक कितना लंबा सफर तय किया है। इस समरी के हर चैप्टर ने आपको अपने अंदर झांकने पर मजबूर किया। कहीं आपने अपनी पुरानी आदतों को पकड़ा, कहीं अपने बेवजह के डर को देखा, कहीं उस जलन को महसूस किया जो दूसरों की सफलता देखकर उठती थी। लेकिन अब कल्पना करें, अगर आपने इन 13 छोटी लेकिन शक्तिशाली बातों को अपनी जिंदगी में सचमुच उतार लिया तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? सोचिए, आपका मन कितना हल्का महसूस करेगा। न कोई पछतावा, न कोई अपराध बोध, न बेवजह का तुलनात्मक दबाव, न दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ। बस आपके सपने और आपकी मेहनत। अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए, क्या आप तैयार हैं उस इंसान बनने के लिए जो मानसिक रूप से इतना मजबूत हो कि कोई भी परिस्थिति उसे तोड़ न सके? जो दूसरों की तरह शिकायतें नहीं करता बल्कि अपनी जिम्मेदारी खुद लेता है। जो अपने अतीत से सीखता है लेकिन उसमें अटकता नहीं। जो धीरे धीरे धैर्य के साथ अपनी जिंदगी को उस मुकाम तक ले जाता है जहां वह हमेशा से पहुंचना चाहता था। तो चलिए आज खुद से एक वादा करें कि आप अपनी मानसिक ताकत को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाएंगे, क्योंकि यही वह रहस्य है जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाएगा। यही वह मानसिकता है जो आपके हर सपने को हकीकत में बदलने में आपकी मदद करेगी। अगर आपको यह समरी, यह सफर दिल से पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि वे भी अपनी जिंदगी में मानसिक रूप से मजबूत बनकर वह सब हासिल कर सकें जिसके वे हकदार हैं। और हां, याद रखिए, यह यात्रा एक दिन में पूरी नहीं होगी, लेकिन अगर आपने आज पहला कदम उठा लिया तो यकीन मानिए आप पहले से ही बाकी लोगों से कहीं आगे हैं। तो तैयार रहें, सीखते रहें और बढ़ते रहें, क्योंकि आपका सबसे अच्छा पल अभी आना बाकी है।